सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स बाय जसनीत सिद्धू। आज मैंने सोचा कि एक और टॉपिक के बारे में बात की जाए। आज हम सभी एज ह्यूमंस हर एक एज से गुज़रते हैं, तो मैंने सोचा कि आज एज के बारे में बात की जाए, क्योंकि एज एक ऐसी चीज़ है जिसको एक ब्रैकेट में रख दिया जाता है कि अगर आप इतने सालों के हो तो आपको ये करना है, उससे इतने सालों में आपको वो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है, हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ ही एज के हिसाब से क्यों करनी है। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, डिग्री इम्पॉर्टेंट है, education is important. I am not talking about education here. Education is really really important. मैं बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ें, अच्छे नंबर लें और ज़िंदगी में कुछ बन जाएं। डिग्री लेकर के बनना है तो बन जाएं, डिग्री लेकर नहीं बनना तो भी डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बैकअप प्लान ज़िंदगी में होता है और वो हमें सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करती है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, वो मैंने जस्ट बच्चों के लिए बोला सो दैट कुछ बैड इन्फ्लुएंस ना होगी, बच्चे सोच लें कि हमें क्यों ऐसा करना है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एज। लाइक जैसे अभी आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या आप डिग्री होल्डर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप हैं, उसके बाद वाली ज़िंदगी। मतलब अगर तुम 24-25 के हो तो शादी कर लो, शादी करना ज़रूरी है क्योंकि एज के हिसाब से ये सेट है। अगर आप उसके बाद आपने शादी कर ली तो 2-3 सालों में तो भैया बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एज के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने ये कर लिया, सारा काम कर लिया, आपने अपना गृहस्थ जीवन जिसे बोलते हैं वो व्यतीत कर लिया, मतलब कर रहे हैं, तो आप पे बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आजकल पता है किस चीज़ को माना जाता है? वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि 40s इज़ द न्यू 20s, लेकिन ऐसा कोई माने भी, ऐसा किसी को लगना भी चाहिए। 40s पे आते आते तो लोग बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा, बूढ़ी बूढ़ी ऐसे करके बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। लाइक लास्ट ईयर का बिग बॉस था, उसमें एक कंटेस्टेंट था सिद्धार्थ शुक्ला, बेचारा ही मस्ट बी 40-41 टाइप्स, है ना। तो उसको फेलो कंटेस्टेंट्स ने उसके लिए एक गाली तैयार की, बड़ी सलीके वाली गाली थी। तू तो बुढ़ा है, तू क्या कर लेगा साला बुढ़ा, ऐसे करके बोला गया। मतलब वो शायद भूल गए कि उनको कभी 40 का होना है, मे बी दे वांट टू डाई अर्ली या वट एवर, उनको अपनी कुंडलियाँ पता होंगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ मेरा ये छोटा सा सवाल है कि वाई 40 इज़ बुढ़ापा, वाई 30 इज़ द एज फॉर दिस टू डू। मैं मानती हूँ कि जॉब, अर्निंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सेटल्ड लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेटल्ड लाइफ क्या है? आपने शादी कर ली, क्या आप सुखी हो? उसे हम सेटल्ड लाइफ बोलेंगे। आपको ये नहीं पता कि आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, शक करना शुरू कर दिया, सेटल्ड लाइफ बोलेंगे। बच्चे हो गए, बदतमीज़ निकले, सेटल्ड लाइफ बोलेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सब? ये इस चीज़ को इतना हम तवज्जो क्यों देते हैं? एक बंदे का चैप्टर ऑफ लाइफ, चैप्टर 1, उसके चैप्टर 20 से कंपेयर क्यों किया जाए? हर एक बंदे का अपना एक अलग टाइम जोन है, अलग किस्मत है, अलग, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। उसका लाइफ, उसने कैसे ज़िंदगी जी, उसको ज़िंदगी में कैसी मुश्किलें आई, ये सब चीज़ें बहुत 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 अलग हैं। मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल अपने भाई बहनों से भी नहीं मिलती होगी, आपके साथ भी वैसा होगा ऑब्वियसली। हर एक बंदे की किस्मत अलग है, हर एक बंदे की ज़िंदगी अलग है। हो सकता है कि आपकी सगी बहन का चैप्टर ऑफ लाइफ, चैप्टर 20, आपका चैप्टर 1 हो। क्यों इन चीज़ों को हमेशा मतलब नज़रअंदाज किया जाता है और हमेशा इन्हीं चीज़ों पे प्रेशराइज किया जाता है? अब मसलन किसी को आफ्टर 30-40 प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि भैया प्यार तो जवानी की चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो लोग ज़िंदगी में अकेले हैं, शादी नहीं हुई या डिवोर्स हो गया या द स्पाउस इज़ नो मोर, क्या उनको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? अगर कोई आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं था, क्या आप उसको बाद में भी नहीं ला सकते?
क्या उस पर भी हमें रिडिक्यूल करना होगा कि भैया तेरी तो एज ये हो गई है, तू ऐसे क्यों कर रही है या क्या कर रहा है? क्यों हमेशा एक चीज़ को एक उम्र के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? मैं मानती हूँ कि ठीक है, जब हम जवान होते हैं, टीनेजर होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन भैया इमोशंस का हार्मोन से कोई लेना देना नहीं होता। इश्क सिर्फ जवानी की चीज़ नहीं हो सकती। किसी बेचारे को जो अकेला है उसको ज़िंदगी में बाद में जाकर भी हो सकता है। किसी ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, कुछ करने की, कुछ बनने की, वो पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं बन पाई, उसके बाद उसने सोचा कि चलो मैं ज़िंदगी में ये कर लूँ, तो क्या हमारा रिडिक्यूल करना उन्हें सही है? क्यों हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते? क्यों हम हमेशा हर एक चीज़ को एक सोसाइटियल नॉर्म के साथ जोड़ देते हैं? कभी वो एज होता है, कभी वो बॉडी शेप होता है, कभी वो एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के साथ भी जोड़ दिया जाता है कि हाँ अब पर्टिकुलर एज है तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही बिहेव करना है। क्यों करना है? मैं ये नहीं बोल रही कि आप मतलब 50 साल के हो तो आप स्टूपिड हो जाओ क्योंकि आप कहोगे नहीं जी मैं तो अंदर से भी बच्चा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोल रही। मैं एक बहुत सिंपल बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो एज के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, आज के टाइम एंड एज में इन्हें भी बदलना होगा, इन्हें बदलने की ज़रूरत है। रिडिक्यूल करना हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे वो एज के हिसाब से हो या किसी भी चीज़ के हिसाब से हो। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बॉडी शेमिंग के बारे में बात की थी, तो वो भी मैंने सिर्फ इसीलिए बात की थी कि ये चीज़ें मुझे हज़म नहीं होती। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो आप सोचें, दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक चीज़ को, एक घटना को एक एज के साथ एसोसिएट करना बंद करें। अगर कोई बंदा अकेला है तो उसको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी में प्यार करने का, शादी करने का, चाहे वो 80 का है, 90 का है, 100 का है। और जो बंदा जिस एज में जो सीखना चाहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसको प्लीज़ सीखने दिया जाए। उसको रिडिक्यूल नहीं किया जाए कि यार तुम्हारी टांगें तो अभी कब्र में हैं और तुम ये करोगे। जज्बा देखिए, जज्बा समझिए। In the end, it's all about feelings and empathy.